जोहार साथियों। चलिए आज हम लोग देखते हैं खोटा साहित्य का एक और अध्याय, एक और पार्ट, जिसका नाम है संस्मरण। संस्मरण खोटा साहित्य में एक नई विधा है। संस्मरण में क्या होता है, संस्मरण है क्या, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। संस्मरण आखिर है क्या? अगर संस्मरण देखा जाए तो खोटा में मनपरवा भी कहा जाता है। संस्मरण संस्मरण मतलब होता है कि अगर कोई विशेष व्यक्ति का जीवन घटनाएं उसके रोचक तत्वों के आधार पर, रोचक तत्वों उसमें जोड़कर उनके बारे में पूरा उनके जीवन के बारे में बताना, ये होता है संस्मरण होता है। संस्मरण है क्या? संस्मरण जो है खोटा साहित्य में एक नया विधि है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी घटनाएं होती है, जो भी वस्तुसार होता है, तो संस्मरण में जो भी घटनाएं घटी होती है, संस्मरण में जो भी घटनाएं लिखी जाती है, वह घटनाएं वास्तविक रूप से लिखा जाता है। वास्तविकता का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। इसमें कल्पना का नाम मात्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो संस्मरण है, संस्मरण में क्या होता है कि किसी भी विशेष व्यक्ति का जीवन के रोचक तत्व, उनके साथ व्यतीत किए गए कुछ वक्त का विवरण संस्मरण में लिखा जाता है। तो हम लोग खोटा साहित्य में बात करते हैं, तो खोटा साहित्य में जो अधिकांश जो संस्मरण है, अधिकांश जो मनपरवा है, वो लुआठी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। लेकिन अगर बात किया जाए, सर्वप्रथम पहली बार खोटा साहित्य में संस्मरण जो लिखा गया था, वह लिखा गया था खोटा गद्य पद संग्रह में। ये जो खोटा गद्य पद संग्रह जो बुक है, या बुक में संस्मरण का पहला लिखा गया था, संस्मरण पहली बार लिखा गया था। वह संस्मरण था आपका बोरवा अड़ाक अखय बोर। ये जो बोरवा अड़ाक अखय बोर है, ये पहला संस्मरण खोटा साहित्य में लिखा गया था। और यह कौन सा बुक में प्रकाशित हुआ था? यह हुआ था खोटा गद्य पद संग्रह में। तो ये जो बोरवा अड़ाक अखय बोर जो संस्मरण है, ये जो विशेष करके जो खोटा साहित्य का शिष्ट कवि माना जा सकता है, जिसे हम लोग श्रीनिवास पानुरी कहते हैं, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये जो बोरवा अड़ाक अखय बोर है, ये लिखे हैं लेखक, इनको जो लिखे हैं शांति भारत ने। ये जो आपका संस्मरण है, किनके द्वारा लिखा गया है? शांति भारत के द्वारा। तो शांति भारत के द्वारा अगर लिखा गया है, तो उनके बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से इनसे भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके पिता का क्या नाम है, इनके माता का क्या नाम है, इनका पेशा क्या है, ये सब क्वेश्चन देखने को खोटा में हमें मिलेगा। खोटा का जो एग्जाम है, सीजीएल का जो एग्जाम है, उसमें हमको देखने को कुछ इन्हीं के बारे में भी मिलेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं विस्तार रूप से कि खोटा जो लेखक शांति भारत, देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 6 अप्रैल 1965 ईस्वी को चौफान बोकारो में हुआ था। इनके पिता का नाम कुंजू महतो है। इनका माता का नाम रत्नी देवी है। तो और इनके बारे में देखा जाए कि जो शिक्षा कहाँ तक प्राप्त किए हैं, बीए किए हैं और ये एमबीए भी किए हैं। और देख लेते हैं कि ये पेशा में क्या करते हैं, इनका भी क्या का पेशा है। तो ये बोकारो इस्पात कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक के रूप में कार्यरत है। और इनका कुछ खोटा में कुछ कृतियां भी हैं, कुछ ये लिखे भी हैं, कुछ बुक भी है, जैसे कि लौतम लहर, खोटा एकांकी और बहुत सारे साहित्य में लिखे हैं। अब हम लोग देखते हैं, जो हम लोग को जो पढ़ना है, जो संस्मरण है बोरवा अड़ाक अखय बोर, उनके बारे में जान लेते हैं कि शांति भारत में उनके बारे में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। इनका महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये लिखा गया है श्रीनिवास पानुरी पर लिखा गया हुआ है। क्योंकि श्रीनिवास पानुरी जो है खोटा साहित्य के शिष्ट कवि के रूप में माना गया है। नहीं माना ही नहीं, क्योंकि वो है भी एक, क्योंकि ये अपने छोटा सा उम्र में, मतलब कि अल्प आयु में भी एक हम लोग देखते हैं बोरवा अड़ाक अखय बोर में जो ये संस्मरण लिखा गया है, शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें शांति भारत ने किनके बारे में लिखा है? तो ये शांति भारत ने श्रीनिवास पानुरी के बारे में लिखा है। श्रीनिवास पानुरी जो ये खोटा साहित्य के एक महान कवि हैं, जो अपने कार्यकाल में
40 साल में 40 से भी अधिक खोठा में प्रकाशित अप्रकाशित बुक लिखे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि श्रीनिवास पानुरे के बारे में, वो कहाँ से थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो हम लोग देख रहे हैं कि इनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को बोरवा अड़क धनबाद, यानी इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को बोरवा अड़क धनबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम शालिग्राम पानुरे था। जब इनका जन्म हुआ श्रीनिवास पानुरे का, तो इनका पिता का भी मृत्यु हो जाती है, लगभग यानी 1939 ईस्वी को इनका मृत्यु हो जाता है। माता दुखनी देवी, माता भी कुछ दिन के बाद मर जाती है। ये है 1944 ईस्वी में। इनकी पत्नी मूर्ति देवी, और इसे खोठा साहित्य में बहुत सारे लोगों ने इनके कुछ उपनाम भी दिए हैं, जैसे खोठा का भीष्म पितामह, खोठा का वाल्मीकि, खोठा का टाइगर। तो हम देखते हैं कि खोठा का भीष्म पितामह इन्हें कौन का है, वाल्मीकि कौन का है, टाइगर कौन का है। तो खोठा का भीष्म पितामह इन्हें विश्वनाथ दसौंधी राज ने कहा है। वाल्मीकि रामदयाल मुंडा ने कहा है, और टैगोर चतुर्भुज साहू ने कहा है। खोठा साहित्य का जब पानुरी काल चल रहा था, जब पानुरी जी जीवित थे, तो उनके कार्यकाल में जो खोठा में साहित्य लिखा गया है, तो उस युग को पानुरी युग कहते हैं। यह युग है कब से कब तक चला, ये 1940 से 1986 तक चला, और इनका मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी में हुआ है। और हम लोग देख लेते हैं कि जो संस्मरण में क्या है, क्या मेन पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं।